मॉर्निंग बच्चों, आज हम नए टॉपिक के साथ आपसे जुड़ेंगे। अब तक हम समुच्चय सिद्धांत के बारे में आपको समझा रहे थे, उसके अनुप्रयोग हमने क्लियर किए हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा समुच्चय सिद्धांत से अगला ही हमारा टॉपिक है। ये मान लीजिए आपका चैप्टर है संबंध और फलन, यानी किस तरीके से हम लोग संबंध और फलन को हम समझेंगे। उसमें आप लोग अब तक जितनी भी समीकरण आप लोगों ने 9 तक पढ़ी हैं वो किस माध्यम से आप से बनती थी, वो सारी चीजें आपको समझानी है। तो जब आप समीकरण पढ़ते थे, जैसे मान लिया x² + 2x + 3 = 0 और उसको बैलेंस 0 के इक्वल दिखाया करते थे और उसके फैक्टर किया करते थे, तो वो कैसी समीकरण किस तरीके से बनी, क्या इनमें संबंध रहा और इन संबंधों के आधार पर हमने कैसे अचर पदों को ज्ञात किया है, ये सारी चीजें रिलेशंस के अंदर आती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे संबंध हमारे होते हैं, पिता पुत्र का, पुत्री माता का, भाई बहन का, पति पत्नी का एक रिलेशन होता है और हर रिलेशन एक दूसरे को संबोधित कर सकता है। अगर किसी से उसके पिता से पूछा जाए कि ये क्या लगता है तो कहेगा मेरा पुत्र है। अगर पुत्र से पूछा जाए तो ये तुम्हारा क्या लगता है तो कहेगा मेरे पिता हैं। तो ये संबंध जो एक दूसरे के साथ इसी तरीके से जुड़े होते हैं और इन्हीं रिलेशंस के आधार पर, इन्हीं संबंध के आधार पर हम सारे रिश्तों को संबोधित करते हैं। ऐसे ही गणित के अंदर भी हमारे रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं। उन संबंधों के आधार पर ही हम फलन को बनाते हैं। जब हमारा मकसद होता है कि हम इनके अंदर सारे रिलेशंस जो चेक कर लें कि ये संबंध इनके अंदर फुलफिल होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो ये फलन कभी नहीं बना पाएंगे। तो अगर वे कंप्लीट संबंध कंप्लीट करते हैं या पूरी नियमों को पालन करते हैं तो फलन भी बन जाता है और वो फलन वास्तविक भी होता है, रियल जिसे कहते हैं। और बाकी तो फलन हम किसी का भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो नियमों पर फुलफिल नहीं होता है, नियम पर उसके मानक पूरे नहीं होते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो संबंध या वो फलन हमारा पूरा नहीं माना जाता। तो हम जानते हैं कि यदि दो समान समुच्चयों की परिभाषा अनुसार दो अवयव A तथा B का समुच्चय लें तो ए बी बराबर BA, अर्थात इनको लिखने के क्रम पर विचार नहीं किया जाता। समुच्चयों के अंदर, दो समान समुच्चयों के अंदर ध्यान रखें, इनके लिखने के क्रम पर विचार नहीं किया जाता, परंतु कभी कभी वस्तु का संख्याओं के ऐसे जोड़ों पर विचार करना पड़ता है जिनमें उनका क्रम महत्वपूर्ण होता है। जैसे निर्देशांक ज्यामिति में किसी वास्तविक समतल में स्थित किसी बिंदु की स्थिति पर का निर्धारण करने के लिए दो वास्तविक संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें सदैव एक निश्चित क्रम में ही लिखना होता है। पहले सदैव x अक्ष पर मापी जाती है और दूसरी सदैव y अक्ष पर मापी जाती है। अगर किन्हीं बच्चों ने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी होगी तो निर्देशांक ज्यामिति में आपसे ये समझाया गया होगा 9th के अंदर, x अक्ष की संख्या को हमेशा पहले लिखा जाता है जिसे हम भुज कहते हैं, और y अक्ष पे संख्या को हम बाद में लिखते हैं जिसे कोटि बोलते हैं, और इन दोनों के मिलने से जो बनता है उसे निर्देशांक बोलते हैं। तो पहली संख्या हमेशा x ही रहेगी जो भी निर्देशांक आएगा। तो आप देखिए जरा, पहली सदैव x नापी जाती है। इसका एक उदाहरण आप समझ लीजिए एक निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर कि आप देखिए निर्देशांक ज्यामिति में ये जो पहला A बिंदु है इसके निर्देशांक 3 और 4 और दूसरा है 4 और 3, यानी क्रम बदल गया है, लेकिन क्रम बदलने पर ये समान नहीं मानी जाएगी। पहली संख्या हमारी x अक्ष पे होगी, इसकी भुज 3 रहेगा, इसका भुज 4 रहेगा, और इसकी कोटि 4 है और इसकी 3 है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं माना समतल में स्थित किसी बिंदु A की x अक्ष से दूरी 4 इकाई है और y अक्ष से दूरी 3 इकाई है, अर्थात बिंदु A के लिए x अक्ष पर नापी गई दूरी 3 इकाई और y अक्ष पर नापी गई दूरी 4 इकाई है, तब युग्म 3 4 बिंदु A को निरूपित करेगा। इसी प्रकार 4 3 बिंदु B को निरूपित करेगा। इसी को ध्यान में स्पष्ट है कि समतल में स्थित प्रत्येक बिंदु की स्थिति उसको निरूपित करने वाली संख्या युग्म की उपस्थित संख्या के क्रम पर निर्धारित करती है। ये बात इसलिए बताई गई है कि संबंध में इस चीज का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो रिलेशन पढ़ने से पहले आप इसकी फंडामेंटल चीजें क्लियर करेंगे। तो फंडामेंटल चीजों में सबसे पहला एक मेन टॉपिक आएगा, वो है
क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं? तो ऑर्डर पेयर क्या है ये समझिए। क्रमिक युग्म ऑर्डर पेयर दो वस्तुओं या संख्याओं के ऐसे युग्म को जिनके लिखने के निश्चित क्रम, जिनके लिखने का एक निश्चित क्रम है, क्रमिक युग्म कहलाता है। जैसे ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यानी ए बी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर? यानी पहला ये ऑर्डर पेयर रहेगा, ए एलिमेंट सेट ए का होगा और बी एलिमेंट सेट बी का होगा। तो ए बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। इसी में एक तो बात आती है इसके बाद क्रमिक युग्मों में समानता, यानी इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर्स। दो क्रमित युग्म ए बी तथा सी डी तभी बराबर कहे जा सकते हैं जब उनके पहले और दूसरे अवयव अलग अलग बराबर हों। अतः तब उनके पहले और दूसरे अवयव अलग अलग बराबर हो, अतः प्रतीकात्मक भाषा में इनको ए बी इक्वल टू सी डी लिखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में ए इक्वल टू सी होगा और बी इक्वल टू डी होगा, हम लिख सकते हैं। इसी के आधार पर हम इसका उदाहरण देंगे क्रमिक युग्म का। किस तरीके से एग्जाम्पल लिया है, यदि कोई ए एक ऑर्डर पेयर बना रखा 1 2 4 6 7 8 9 12 को ए में दिए गए क्रमिक युग्मों के पहले और दूसरे घटक या अवयव के रूप में लिखिए। तो आप देखिए बच्चों, इसमें ए के अंदर जो पहले घटक हैं 1 4 7 9 लिखा जाएगा, पहले घटक 1 4 7 9। दूसरे घटक है 2 6 8 12, दूसरे घटक लिखे 2 6 8 12। तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल नंबर 2 में देखेंगे, यदि क्रमित युग्म x प्लस वाई कोमा 1 इक्वल टू 3, x 3 के बाद यहां कोमा 3 x माइनस वाई तो बराबर हैं, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। जब क्रमिक युग्म बराबर होते हैं तो पहला जो ऑर्डर पेयर होगा दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल ही होगा, उसका पहला अवयव इसका भी पहला अवयव, दोनों इक्वल रखेंगे। जब इन्होंने बराबर किया तो हमारी समीकरण देखिए, हल करने के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 1 और ये रहेगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 हो जाएगा और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दो चरों वाली रेखिक समीकरण आपने पढ़ी होगी, इन्हें जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 2x इज इक्वल टू 4 यानी x इज इक्वल टू 2 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 यानी y इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका x का मान 2 है और y का मान 1 है। प्यारे बच्चों समझ में आया होगा। इसी में ही एक बात आती है, जैसे जैसे हम इसमें बढ़ते जाएंगे इसमें नई नई चीजें आएंगी। समुच्चयों का कार्तीय फलन, जो समुच्चयों का कार्तीय फलन किस तरीके से, समुच्चयों का कार्तीय गुणन किस तरीके से करते हैं। यदि a और b अरिक्त समुच्चय हैं, यानी ये मान लीजिए अरिक्त यानी कि जीरो, यानी रिक्त नहीं है, कोई ना कोई एलिमेंट है। यदि a और b अरिक्त समुच्चय हैं और a बिलोंग्स टू कैपिटल A तथा b बिलोंग्स टू कैपिटल B है, तो सभी संभव क्रमिक युग्मों यानी ए बी से बने समुच्चय को a और b का कार्तीय गुणनफल कहते हैं। इसे a क्रॉस b से प्रदर्शित करते हैं। a क्रॉस b इक्वल टू, यानी अगर प्रतीकात्मक भाषा लिखी जाए तो a क्रॉस b इक्वल टू a, यानी a क्रॉस का मतलब है a का पहली एलिमेंट, पहले सेट का पहली एलिमेंट और दूसरे सेट का दूसरा एलिमेंट से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जहां a बिलोंग्स टू कैपिटल A और b बिलोंग्स टू कैपिटल B है। इसी प्रकार a क्रॉस b इक्वल टू बी ए, यानी b बिलोंग्स टू कैपिटल B और a बिलोंग्स टू कैपिटल A है। इसी का एक एग्जांपल आप लिखिए। मान लीजिए कोई सेट A है, A के एलिमेंट हैं 1 2 3 और B के एलिमेंट हैं 4 6 7। B के एलिमेंट ये ले लिया और हमसे कहा गया कि इसका कार्तीय समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल ज्ञात कीजिए। कार्तीय गुणनफल से मेरा मतलब है a क्रॉस b,
ए क्रॉस बी ज्ञात करना, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट, जैसे आप देखिए यहाँ 1 है ए का पहले एलिमेंट, तो ए इसके बी के तीनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई मतलब ऑर्डर पेयर बनाएगा 4 6 7, तो यहां हो जाएगा आपका 1 4 1 6 और 1 7। क्लियर होगी बात। ऐसी ए का दूसरा एलिमेंट 2 है, 2 से बी के प्रत्येक एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बनेगा 2 4 2 6 2 7। क्लियर। ऐसे ही आपका 3 है, 3 के प्रत्येक एलिमेंट से 3 4 3 6 3 7। ये कंप्लीट ऑर्डर पेयर आपके बन जाएंगे। आपने देखा होगा इसमें ध्यान से कि ए के प्रत्येक एलिमेंट 1 4 1 6 1 7, 2 4 2 6 2 7 और 3 4 3 6 3 7, ये कंप्लीट ऑर्डर पेयर बन जाते हैं। इन्हीं ऑर्डर पेयर में बहुत सारे रिलेशन आपके आएंगे, संबंध आएंगे। इन ऑर्डर पेयर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी समझ में आएगी कि जो संबंध है एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से बना रहे हैं, क्या रिलेशन है इनके बीच में, कौन सा संबंध स्थापित हुआ है। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे ऐसा तो कभी इसमें कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फलन के आधार पर बहुत सारे संबंध इसमें हो सकते हैं। अगर हमारा संबंध क्या है, ऐसे एलिमेंट्स को छाटिए जिनका योग 5 हो, तो इनमें संबंध 4 और 1 5, ये बन गया। 3 और 2 5 कहीं होगा तो उसे छाट लेंगे, और नहीं है तो एक ही संबंध निकल के आता है। तो ऐसे बहुत सारे संबंध हो सकते हैं, या ऐसा भी संबंध हो सकता है कि उसी का उस पर हो, दोनों एलिमेंट सेम आ जाए, यानी 1 का 1 पर रिलेशन आ जाए, तो ये रिलेशन हम लोग आप मिलकर छाटेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको रिलेशंस के बारे में थोड़ी बात बताई, ज्यादा तो मैं बता नहीं पाया हूं। और ऐसे ही पहली एक्सरसाइज में आपसे ऑर्डर पेयर ही निकलवाए जा रहे हैं, या अवयवों को समान युग्मों के रूप में स्थापित करके एक्स और वाई का मान निकाला जा रहा है। ये आप बहुत कायदे से कर सकते हैं। अब देखिए, इसी में एक सवाल हमेशा बार बार पूछा जाता है, हम लोग परीक्षा में देते हैं, वो है x/3 प्लस 1 y माइनस 2/3 इक्वल टू 5/3 1/3। हमसे ये एक सवाल पूछा जाता है कि इनमें से x और y का मान ज्ञात कीजिए। यहां होता है x y का मान ज्ञात कीजिए। तो x प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 5/3। जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो ये आएगा, ये हो गया आपका x प्लस 3/3 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी x इजिकल टू 2 आ गया। y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3, 2y माइनस 1/3, 2y माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी 2y इजिकल टू 2 और y इजिकल टू 1। आप देख रहे होंगे ध्यान से, मैंने इसको इसके इक्वल रखा, इसको इसके इक्वल रखा, तो इक्वल रखने के बाद कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन बार x बराबर आपका 2 आ गया। ऐसे ही मैंने इसके इक्वल रखा। ऐसा सवाल मैंने पहले भी आपको एक समझा दिया है, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। फिर भी आपकी कोई समस्या बनती है तो ये पेपर पे मैंने जो सवाल किए हैं, मैं इनका PDF बना के आपको सेंड कर दूंगा। आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो भी दिक्कतें हैं वो आप बताते जाएंगे, और इस चैप्टर को बहुत जल्दी कीजिए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।